समस्त देशवासियों को समझ लेना चाहिए, समस्त मीडिया को समझ लेना चाहिए कि सीमा ने 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रखा। बंदूक से गोली और जवान से शब्द निकल गया, फिर कहां को वापस आएगा। मैं कहता हूं सीमा भगाओ, भारत बचाओ, भारत की बहन बेटी बचाओ। भारत के जंतर मंतर पर आप बैठिए, धरना प्रदर्शन दीजिए, महाराणा प्रताप सेना आपका भी समर्थन करेगी। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं जो राजवर्धन साहब जो है सीमा हैदर के घर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि सीमा हैदर को हम परमिशन दिलाएंगे और सीमा हैदर जो है अयोध्या जाएगी। दोस्तों, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया था एक चैनल पर। कल उन्होंने कहा कि सीमा हैदर एक फ्रॉड औरत है, एक वीडियो बनाती है ओनली, और वो जो है हमारे देश को धोखा दे रही है। इस तरह की बातें यानी जो है राजवर्धन ने उस इंटरव्यू में की थी। दोस्तों, उनका दोबारा फिर एक इंटरव्यू आया है दोस्तों, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने कहा है कि मैं यानी आप सब जो है जंतर मंतर पर धरना दीजिए और मैं आपके साथ हूं और हमारी पूरी सेना आपके साथ है। बहुत बड़ी खुशी की खबर ये है कि गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब दोस्तों, वो आज यानी रघुपुरा थाना पहुंचे दोस्तों। और बहुत जल्द दोस्तों जो ये भगोड़ी हमारे देश के अंदर नंगा नाच कर रही है, ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी। जो बंदा यानी जो बाप गरीब बाप तकरीबन 8 महीने से रो रहा है दोस्तों, उसको बच्चे मिलने का समय आ चुका है। अब सीमा भगोड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हमारे मोमिन मलिक साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रघुपुरा थाने में पहुंचे दोस्तों और वहां पर जो है उन्होंने कार्रवाई की। दोस्तों देखिए श्रावणी मिश्रा जी के चैनल पर जो राजवर्धन है उन्होंने क्या कहा। आकर हमारे ही खिलाफ बोल रही है और लगातार बोल रही है। आपको पता है कितने यूट्यूब चैनल इसने बंद करवा दिए, जिसने इसकी पोल खोली, जिसने इसकी सच्चाई दिखाई। आज एक एक भारत का व्यक्ति इसके खिलाफ छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाता है और उस शॉर्ट्स को जारी करके इसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करता है लगातार। और जिस कदर कल आपने खुलासा किया उससे काफी लोग खुश हुए, क्योंकि आपने इसको करीब से समझा। आपने करीब से समझकर कल एक एक बयान जो आपका सुना गया है उसे लेकर काफी लोग अपनी तरफ से खुश थे। सबने आपको समर्थन किया है, भारत के साथ खड़े हों और इस महिला को आप कहीं से भी समर्थन ना दें। मैं भारत का था, भारत का हूं, भारत का रहूंगा। मेरा उद्देश्य था सीमा जी को परमिशन दिलाना, मैंने दिला दी। अब सीमा नहीं जा रही है, इससे समस्त देशवासियों को समझ लेना चाहिए, समस्त मीडिया को समझ लेना चाहिए कि सीमा ने 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रखा है। वह महिला अपने आप को चमका रही है, मूर्ख बना रही है, यूट्यूब से पैसा कमा रही है। उसका मेन काम है मीडिया की टीआरपी बनना। मेरा खेत तो इतना, देखिए मुझे सीमा के बारे में सरकार समझे, एपी सिंह समझे, देश की जनता समझे। महाराणा प्रताप सेना ने और पर किसी प्रकार का समर्थन सीमा हैदर का नहीं किया। महाराणा प्रताप सेना ने यह कहा था कि हम सीमा को अयोध्या में दर्शन कराएंगे। हमने अनुमति ले ली, अब सीमा नहीं जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सीमा को सिर्फ वीडियो बनाकर देश को गुमराह करना है बस। लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की महिला जो कि महाकुल्टा है, जिसको कोई प्रेम नहीं है ना अपने देश को, जो अपने मुल्क को रोज गाली देती है, जो अपने पिता की नहीं हुई, जो अपने माता की नहीं हुई, भाई की नहीं, बहन की नहीं, वो भारत की कैसे हो गई। मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ इस बात पे टिका हूं कि तमाम देश की मीडिया पूछे कि सीमा जी जब आपको परमिशन मिली तो आप अयोध्या क्यों नहीं गई, और इसका प्रश्न सिर्फ मीडिया बता सकती है। क्या इसका अयोध्या लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की महिला के लिए आपने क्यों परमिशन मांगी। अरे मैंने मांगी, मैं 17 जनवरी को वहां गया था। मैंने कहा भाई जाना चाहती है, मेरी तो सोच थी भाई जाना चाहती है तो जाए। मैंने तो परमिशन दिलवा दी। अब नहीं जा रही तो इस विषय पे हम क्या कह सकते हैं। फिर तो कसाब की भी मदद होनी चाहिए थी नेताजी, जो हमारे देश में बम गिरा, जो 160 लोगों को मार दिया, उसकी भी मदद होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से आया था। किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा ना वो कौन है कैसा है। चलिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी मीडिया वहां पहुंचे, आपके मीडिया के जो साथी हैं वो वहां पहुंचे, सीमा जी से इस विषय में राय लें, बात करें। क्योंकि मेरा उद्देश्य था सिर्फ परमिशन दिलाना, वो मैंने दिला दी।
अब सीमा जी क्यों नहीं गई, इसका विषय या तो एपी सिंह जी बताएंगे या सीमा जी बताएंगी, मैं तो बता नहीं सकता। मेरा काम परमिशन दिलाना था, नहीं, मैंने दिलाया। आपने कल और एक महाराणा बयान प्रताप सेना सीमा सचिन मीणा और सीमा हैदर का कोई समर्थन नहीं करती। आपने कल एक बयान दिया राजवर्धन जी, आपने कहा कि ये पब्लिक और मीडिया को मूर्ख बना रही है, तो इसका बयान लेने जाएंगे फिर मूर्ख बनाएगी, क्या फायदा इसके पास जाने से? नहीं, परमिशन की मैं आपको परमिशन की कॉपी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, पब्लिसिटी मिले, मैं परमिशन की कॉपी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि कल इसे कोई और मिलेगा तो चली जाएगी, आप कह रहे हैं कि मैं पर्सनल मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन पर्सनल चीजें तो आपने कल पूरी बताई। नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी पर कोई कहने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, सीमा ने मुझसे कहा चिट्ठी लिखो, मैंने चिट्ठी लिखी, परमिशन नहीं मिली, तो सीमा क्यों नहीं गई इसका जवाब दें, और अगर नहीं दिया तो पूरे देश को मूर्ख बना रही है सीमा। तो चली जाएगी तो आप फिर उससे खुश हो जाएंगे अगर वो हामी भर देगी कि हाँ, नहीं, अब परमिशन मिली है। कैसी बात कर दी आपने, बंदूरी निकलती है और जबान से शब्द निकलते हैं, ये वापस नहीं होते। बंदूक से गोली और जबान से शब्द निकल गया, फिर कहाँ को वापस आएगा। अब तो मामला ही खत्म हो गया, आप चली जाए न चली जाए। हम तो उसको उस लायक ही नहीं समझते हैं राजवर्धन जी कि मैं उससे या हमारी एक कोई भी जिम्मेदार मीडिया इस सवाल मैंने कहा कि मेरा सीमा से कोई लेना देना नहीं है। महाराणा प्रताप सेना ना उनका कल समर्थन करती थी, ना आज कर रही है, ना कल करेगी। मेरा रोल सिर्फ इतना था, मुझे अनुमति दिलानी थी, मैंने दिला दी। वो अयोध्या नहीं गई, ये उनका विषय है, देश उनसे पूछे बस। सेना का कमिटमेंट पूरा हुआ, सेना ने समर्थन न दिया था, न लिया है, न देगा, न देने देगा, बस। तो जितने लोगों ने आज तक समर्थन इसको दिया है, इस अवैध महिला का, वो कहीं ना कहीं वो भी तो दोषी है अभी तक जो समर्थन देता आया इसको। नहीं, मैंने समर्थन दिया ही नहीं भाई, मैंने समर्थन कहां दिया? मैंने समर्थन क्यों दिया? मैं समर्थन थोड़ी दे रहा हूं, मैंने चिट्ठी लिखी सरकार को, संवैधानिक राइट है चिट्ठी लिखने का। मैं एक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की रिप्लाई में अयोध्या जाने की अनुमति मिल गई। अब ये तो सरकार बताए कि सरकार ने अनुमति क्यों दी। देश का संविधान होगा, जिस संविधान के तहत परमिशन मिली होगी, उस संविधान का सम्मान है, मैं संविधान का सम्मान करता हूं। लेकिन सीमा हैदर नहीं जा रही। आखिरी सवाल है, लोग भारत के लोग एक नारा लगा रहे हैं, सीमा भगाओ देश बचाओ, प्रोस्टेट करें, भगाओ देश बचाओ, क्या इस नारे का आप समर्थन करते हैं? मैं कहता हूं सीमा भगाओ, भारत बचाओ, भारत की बहन बेटी बचाओ। भारत के जंतर मंतर पर आप बैठिए, धरना प्रदर्शन दीजिए, महाराणा प्रताप सेना आपका भी समर्थन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही सुनना था आपसे। महाराणा प्रताप सेना आपका भी समर्थन